रही हो क्या अब तक? उठ जाओ, कितना सोओगे? टाइम देखो कितना हो गया, उठो। यार सोने देना, आज तो छुट्टी है, वैसे भी आज ही परेशान कर रही है। वो बात तो है कि आज आपकी छुट्टी है, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उठो। हाँ बोल, क्या बात करनी है? क्यों उठाया मुझे तूने सुबह सुबह? मैंने आपको इसलिए उठाया है क्योंकि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो, क्या बात पूछनी है? अगर हमारे बीच में कोई ऐसा आ जाए जिससे मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? ए यार, तुम कैसी कैसी बात कर रही हो सुबह सुबह? क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सही सही बताओ, क्या बात है? बताओ ना, तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कम प्यार करूं और उससे ज़्यादा प्यार करूं तो? हाँ, अगर मेरा प्यार बढ़ जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? ए यार हितांशी, तुम क्या कह रही हो सुबह सुबह? मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगी। पहले तुम मुझे बताओ। देखो, ऐसा कोई नहीं आ सकता हमारी लाइफ में जो हमारे प्यार को बांट सके। हमारा प्यार बहुत गहरा है, ऐसी बातें मत करो। पर एक जना है जो हमारे प्यार को बांट देगा। मैं उससे ज्यादा प्यार करने लगूंगी और तुमसे धीरे धीरे मैं दूर हो जाऊंगी। यार हितांशी, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? सही सही बताओ, कौन है वो? अरे तुम पापा बनने वाले हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ हितांशी? हितांशी, तुमने आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। हाँ, और मैं भी। और मैं चाहती हूँ कि हमें बेटा हो। नहीं हितांशी, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी जैसी प्यारी सी लड़की हो हमें। अच्छा जी। चलो ठीक है, खैर जो भी होगा। हाँ, मैं मम्मी को एक खुशखबरी देता हूँ जल्दी से। नहीं नहीं, मम्मी को मत बताओ, मम्मी तो कल आ ही रही है, उनको सरप्राइज देंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। मम्मी का मीठा मुंह करा के फिर उन्हें सरप्राइज देंगे। चलो अब आप सो जाओ। अब सो जाऊं? अब तो तुमने मेरी नींद उड़ा दी इतनी अच्छी खुशखबरी दे के। अब तो मैं जाता हूँ और जाकर बाजार से मिठाई लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, आप चले जाओ, जब तक मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। निशांत यार, यार कुछ आज पार्टी वार्टी का जुगाड़ बिठा लो यार। अरे यार कैसा कर रहा है पार्टी का जुगाड़? मेरे पे तो पैसे हैं ना। हाँ यार, कोई मुर्गा भी ना फंस रहा यार, कोई यार दोस्त भी ना मिल रहा कि मिला कर थोड़े बहुते करके कर ही ले यार कुछ। कोई ना कोई तो फंसा नहीं पड़ेगा अगर पार्टी करनी है तो। करनी है तो सही कह रहा भाई तू। भाई मेरे पास भी तुझ नहीं है आज, बिल्कुल खत्म हो रही दे थाली हो रही बिल्कुल। अरे तोतले, तेरे पास हो ही गद दी तेने कहा आज तक दावत? पहले तो इधर करिए मुँह, इस मुँह में तो सुपारी निकाल, मैं दूंगा तेरे को दावत आज। अरे यार तहाँ निकालो तुपारी, ये तो जन्म थी तुपारी है। अरे यार वो मजाक कर रहा है। अरे मेरे यार तोतले, तू तो हर बात को सीरियस ले जावे यार। अरे ठीक है यार, तुम तो नहीं तलते लेते हो, मेरे पेट में ना दलदल हो रही है। अल मैं अभी आया। अरे यार तुम भी परेशान तलते रहते हो ऑल टाइम। आइयो जल्दी। जल्दी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ बस। अरे परतोष भाई, जब भी पैसों का नाम आवे ना, इस तोतले के कुछ ना कुछ हो नहीं लगे है। परतोष भाई, आर्यन आ रहा है, चलिए इसे यहाँ को। अरे आर्यन यहाँ को आइए। अरे कैसे खड़े हो यहाँ? अरे बस ऐसे ही खड़े, तू कहाँ जा रहा है? बस भाई, मैं तो मिठाई लेने जा रहा था। और वो तोतला कहाँ है तुम्हारी गैंग का? अरे तो मतलब तुम्हें पता, जहाँ 2 मिनट हमारे साथ खड़ा उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लग जा, अभी गया इधर पीछे को। अच्छा। चल तू सारी बात छोड़, तू मिठाई किस लिए लेने जा रहा है? अरे भाई खुशखबरी की बात है, मिठाई लेने जा रहा हूँ। आओ चलो, तुम्हें भी खिला के लाऊं। अरे तू सबरी थी बात, तय तू सबरी भाई, हमें बता दे तुझे। आ गया तू? हाँ भाई बताता हूँ तुझे खुशखबरी क्या है। वो ना,
बच्चा होने वाला है मेरे। बच्चा होने वाला तेरे या तेरी बहुत है? बस उतले तू भी मजा ही लेता रहे। बस बच्चा मेरे थोड़ी होएगा तो तेरी भाभी गई। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। और हमारी दावत कहाँ है? मिठाई कहाँ है हमारी? अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, चलो ना फिर, आओ देऊं दावत। अरे आर्यन बात तो बात सही है भाई, लेकिन हम जो कहेंगे वो खिलाना पड़ेगा तुझे आज। बस कैसी बात कर दी, जो तुम कहोगे वही खिलाऊंगा। ठीक है भाई, तो करो फिर। हो गया दो दावत का जुगाड़। चल भाई बन की बात। और क्या? चलो आज तो थपते खाएंगे, फिर तो मजा आ रहा था। आर्यन, आर्यन, देखना जरा गेट पे कौन आया है। देखता हूँ। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ गई तुम? हाँ बेटा। आ जाओ। चलो। हिटांशी, इधर आओ, देखो कौन आया है। कौन है? अरे आओ तो सही। अच्छा, आती हूँ। अरे मम्मी आ गए आप? हाँ खुश रहो। और कोई दिक्कत तो नहीं है आने में? नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। और तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मम्मी को खुशखबरी बताई या नहीं? अरे ऐसे कैसे बता दूंगा, जाओ जाकर पहले मिठाई तो लेकर आओ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं अभी लाई। अरे कौन सी खुशखबरी? अरे मम्मी बैठो तुम, पहले मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो, तब बताता हूँ क्या खुशखबरी है। अच्छा। ये लो मम्मी, मिठाई खाओ। अरे मिठाई तो बाद में खा लूंगी, मगर खुशखबरी बता, खुशखबरी क्या है? पहले खाओ आप। अब तो बता दे खुशखबरी। मम्मी तुम दादी बनने वाली हो। सच? मैं दादी बनने वाली हूँ आयरन? हाँ मम्मी, हाँ। अरे बेटा तूने तो मुझे खुश कर दिया, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे अब तो ये मिठाई पूरे मोहल्ले में बंटवाऊंगी मैं, है ना? बेटा अब इस घर में मैं आ गई हूँ, ठीक है? और इस हालत में ना काम नहीं करते, और सारा काम ये तुम्हारी माँ करेगी। बस बेटा अब तुम आराम करोगे, अब किसी चीज की टेंशन मत लेना। अगर कोई काम हो तो मुझे बताना। अरे मम्मी आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं काम क्यों नहीं करूंगी? और भला मैं आपसे काम क्यों करवाऊंगी? मैंने कहा ना काम मैं करूंगी, तू सिर्फ आराम करेगी, आराम, ठीक है? अच्छा मम्मी ठीक है। ठीक। जाओ हितांशी, मम्मी को अंदर ले जाओ और इनका नाश्ता पानी का इंतजाम करो। ठीक है जी। अरे बेटा नाश्ता पानी मैं खुद भी बना लूंगी, तुम्हारा भी और हितांशी का भी और अपना भी, ठीक? तू बस आराम कर। चलो मम्मी अंदर। चल अब मैं एक मुंह मीठा कर लेता हूँ। यार अब तो बाप करने पर जिम्मेदारियाँ भी आ जाएगी, कुछ शादी कर लेगी, कुछ महीने को ख्याल रखना पड़ेगा। अरे बेटा हितांशी क्या कर रही है ये? खाना बना रही थी मम्मी। खाना बना रही थी? जब मैंने बोल दिया है मैं आ गई हूँ, खाना मैं बना लूंगी, जा तू आराम कर चल। अरे मम्मी कोई बात नहीं, बस बन गया। अरे बन गया ना, मैंने कहा ना मैं बना लूंगी, जाओ आराम करो, कमरे में जाओ अभी। ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ। चलो खाने की टेंशन मत ले। अरे बेटा हितांशी क्या कर रही है ये? मम्मी जी झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने तुझसे मना किया है ना कि आराम करेगी सिर्फ,
काम, कोई भी काम नहीं करेगी तू। मम्मी जी मैंने सोचा आप खाना बना रहे हो तो मैं तब तक झाड़ू ही लगा लूँ। अरे कोई बात नहीं, खाना बना के आ जाती, मैं झाड़ू लगा लेती। मम्मी मैं कितना आराम करूँ, थोड़ा काम कर लूँगी तो अच्छा रहेगा ना। जब तक मैं इस घर में हूँ ना बेटा, तू बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, ये बात जान ले, ठीक है? और जाके आराम कर रूम में, बोला था ना। और अब के आना मत यहाँ बिल्कुल भी, और किसी चीज़ की भी जरूरत तो मुझसे बोल। ठीक है मम्मी जी। जाओ। तानसी, हाँ बोलो। तुम अपना ख्याल रख रही हो ना? अरे हाँ बाबा, मैं बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रही हूँ। और जब से मम्मी आई है ना, वो मुझे कुछ काम करने नहीं देती, हमेशा बोलती है जा आराम कर, जा आराम कर। हाँ यार, मम्मी है बहुत अच्छी वैसे। और हाँ, ये बताओ वैसे हमारे होगा क्या? जो तुमने बोला वही होगा। अच्छा, इसका मतलब लड़की ही होगी, और लड़की ही पसंद है मुझे भी। हाँ आप सही कह रही हो, बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, और घर में लक्ष्मी आएगी, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है तुम दोनों ने? मुझे पोता चाहिए, पोता, ठीक है? और इस घर का वारिस चाहिए। आई ना समझ में? बेटी बेटी की रट लगा रखी है। ये क्या बोल रही हो मम्मी तुम? इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो ऊपर वाले का हाथ में है। कुछ भी हो मम्मी, हम तो उसी में खुश हैं, लड़का हो या लड़की। मेरी बात दोनों कान खोल के सुन लो, इस घर में लड़की का नाम नहीं आना चाहिए। और ये बात ध्यान रखना, मुझे इस घर का वारिस चाहिए और मुझे लड़का ही चाहिए, ठीक है? समझ में आई? अरे ये मम्मी को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हैं? अब लड़का हो या लड़की, वो हमारे हाथ में थोड़ी है, वो सब तो भगवान के हाथ में है। अरे छोड़ो तुम तानसी, वो ना मम्मी गाँव से आई हैं, तो ये तो पता ही है गाँव वालों की कैसी सोच होती है। यार गांव से आई है तो क्या हो गया? अब लड़का या लड़की में फर्क क्या रह गया है? अरे तुम छोड़ो, अब जो कह गई मम्मी कह देने दो। तुम मम्मी की बातों को बुरा मत मानना, मैं अपने आप समझा दूंगा उन्हें। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ आपको, बात कर रही हूँ। अरे ये लोग क्या बात कर रहे हैं? बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। मैं खामी का सपने सजाए बैठी हूँ। अरे मुझे इस घर में पोता चाहिए, पोता। कैसे समझाऊं? अरे बेटी को फोन लगाती हूँ, वही सुनाएगी इनको, समझाती हूँ तभी। हाँ बेटा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा मेरी तो बस पूछ मत, मैं तो लुट गई। अरे क्या हुआ? अरे तेरा भैया और भाभी दोनों के दोनों ये कह रहे हैं हमें बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। अरे मुझे तो पोता ही चाहिए। अरे जब से बेटी बेटी की रट लगा रखी उन लोगों ने, बताओ क्या करूं मैं? अरे बेटा मैंने कितना समझाया है। ठीक है, हाँ ठीक है, तू ठीक कह रही है। हाँ ठीक है बेटा, तू ठीक कह रही है। ठीक, ऐसे ही करूँगी मैं। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक। जैसा मेरी बेटी ने बताया ना, ऐसा ही करूँगी मैं, क्योंकि मुझे पोता ही चाहिए। हितांशी, इधर आओ जरा। जी मम्मी जी, आई। जी मम्मी बोलिए। अरे बेटा मैं ये कह रही थी, डॉक्टर के चलने हैं, तेरे को चेकअप करवाने हैं। मम्मी जी चेकअप? चेकअप तो मैं करा आई थी आन के साथ जाकर। अब कौन सा चेकअप होना है? अभी 2 दिन पहले ही गई थी।
अरे 2 दिन पहले तो गई थी, लेकिन मुझे भी तेरा चेकअप करवाना है। अब कौन सा चेकअप करवाना है आपको? अरे वो तू छोड़, मैं अपना आप करवा लूंगी। चल तू मेरे साथ चल क्लिनिक। मम्मी जी मैं समझी नहीं, आप कौन से चेकअप की बात कर रहे हो? मैं नहीं करा रही अब कोई चेकअप। अरे मैं उस चेकअप की बात कर रही हूँ जिससे मुझे ये पता लग जाएगा तेरे पेट में लड़का है या लड़की। मम्मी जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये चेकअप करवाऊंगी? लड़का हो या लड़की, ये मेरा बच्चा है और मैं ऐसा कोई चेकअप नहीं करवाऊंगी। चेकअप तो तुझे करवाना पड़ेगा। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बात खत्म। मेरी बात भी कान खोल के सुन ले, मुझे इस घर में पोता चाहिए, इसलिए चेकअप करवा के रहूंगी। मम्मी मेरी बात भी आप कान खोल कर सुन लो, मैं चेकअप नहीं करवाऊंगी मतलब नहीं करवाऊंगी, समझी आप? मुझसे जवान लड़ाएगी? जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से लड़की होगी लड़की होगी, कान खा रखे हैं मेरे। मम्मी जी आपको शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? कैसी सास है आप? हाँ, लड़का हो या लड़की, आजकल क्या फर्क रह गया दोनों में? लड़की से अच्छी तो लड़की है, समझी? लड़के तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, लेकिन लड़कियां होती हैं जो अपने घर जाके रखती हैं उनको। और तो और लड़कियां इस देश के प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं। क्या कमी है लड़कियों में? हाँ, कल्पना चावला वो भी लड़की है ना, उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो चांद पर गई थी, चांद पर। वो लड़की नहीं है, उसकी छोड़ो। आप क्या हो? आप लड़की नहीं हो क्या? हाँ, आप भी तो एक लड़की हो ना। अगर आपके माँ बाप आपको पैदा होते ही मार देते तो आपको कैसा लगता? हाँ, बताओ मुझे। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप तो गांव की हो ना, और आपको गांव के रीति रिवाज संस्कार बस वही सब आते हैं आपको कि बेटा 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 बस बेटा। अब क्यों चुप खड़ी हो मम्मी? बोलो ना, अब बोलो। हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई, मैं पोते के चक्कर में पागल हो गई थी। बस मुझे यही दिखाई दे रहा था कि मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए। मुझे माफ कर दे, तू सही थी और मैं गलत हूँ। क्या हो गया तानसी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस वही, मैंने पोते पोते की रट लगा रखी थी। आज मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे इस घर में पोता नहीं पोती ही चाहिए, और जिस दिन मेरे इस घर में पोती होगी ना, पूरे गांव में लड्डू बांटूंगी बेटा, पूरे गांव में खुशियां मनाऊंगी मैं। बेटा मुझे माफ कर दे। तानसी बहू बेटा माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं समझ पाई कि बेटी इतनी अनमोल होती हैं। नहीं मम्मी, कोई नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी सोच की थी। अब सब ठीक हो गया है ना, आपको समझ आ गया, बस मेरे लिए यही बहुत है। अरे बेटा, तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादी शायद मेरी मम्मी तो कमरे में काम कर रही है। कमरे में काम कर रही? बेटा तेरी मम्मी क्या कर रही है? दादी मेरी मम्मी भी शायद रसोई में काम कर रही है। अच्छा, रसोई में काम कर रही है। अरे कुछ चाय पानी दे देती मुझको, बोल दे। ठीक है दादी, मैं अभी मम्मी से बोल के आता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा वीर, तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? स्कूल जा रहा है ना तू? हाँ दादी, मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। स्कूल में मास्टर पढ़ाते तो है ना? हाँ दादी। अरे क्या हो गया? क्यों बच्चे को भेज रहे हो मेरे पास? चाय पानी पीना है, भगवान ने पैर हाथ दिए, सलामत है, जाके खुद बनाओ और पियो। मुझे परेशान मत करो, बहुत काम है मेरे पास, समझी? अरे बेटा, मैं सुबह से बिना चाय पानी के बैठी थी तो मैंने बच्चे से बोल दिया जाके अपनी मम्मी को बोल दे। हाँ तो क्यों बोला? भगवान ने हाथ पैर दिए ना तुम्हें, खुद ले सकती हो ना। मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, मैं भी काम ही कर रही हूँ, समझी? अरे बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसी क्या गलती कर दी? मैंने एक चाय के लिए ही तो बोला था। चुप रहो तुम, मुझसे कुछ मत बोला करो। बड़ी वाली है ना, उससे बोलो, समझी? और सुन तू, इनके पास मत बैठा कर तू, समझा? बीमार है, दुनिया भर की है, तेरे को बीमार लग जाएगी। चल अंदर। दादी तुम चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी से बोल देता हूँ, वो दे देंगी तुम्हें चाय पानी। बेटा, जब छोटी ने नहीं सुना तो बड़ी क्या सुनेगी? दादी तुम बैठो, मैं अभी मम्मी को बुला कर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी तुम्हें दादी बुला रही हैं। अब ये बुढ़िया क्यों बुला रही है?
इसकी सुनकर नहीं तो हल्ला ही करती रहेगी। हाँ क्या हो गया, क्यों बुला रहे हो मुझे? बेटा मैं तो बस ये कह रही हूँ, एक कप चाय बना दे मुझे। उसे बोल दो छोटी वाली को, वो ना ला सकती? तुम्हारे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं, खुद बना के नहीं पी सकती क्या? अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू, इस घर की बड़ी बहू है, अगर एक कप चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा। बड़ी बहू हूँ ना मैं, बड़ी बहू होने के नाते मैंने बहुत सेवा कर ली, 10 साल से सेवा ही करती आ रही हूँ। उसे बोलो छोटी को, अब वो करेगी सेवा, मेरे बस की नहीं है अब। अरे बेटा उसे भी तो 10 साल ही हो गए इस घर में, दोनों 10 साल से मेरी सेवा कर रही हो, अब पता नहीं तुम दोनों को क्या हो गया है। हाँ तो 10 साल से कर रही है ना सेवा, पर अब नहीं करेंगे, अपना काम खुद करो, समझ गई तुम? सुन मेरी बात, तू भी इनके पास बहुत रहता है ना, आज के बाद तुझे देख ना लूं, पता है इनके शरीर में कितनी बीमारी लग गई है, तुझे कुछ हो गया तो चल जाके पढ़ाई कर। भगवान पता ना कौन से कर्मों की सजा दे रहा है मुझे तू, इससे बढ़िया तो उठा लेता। दो बहुएं दी मगर सुख एक का भी नहीं मिला मुझे। ए भगवान इससे बढ़िया तू मुझे ऊपर बुला लेता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते मुझे। अरे मम्मी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं, बस अपने कर्मों को रो रही हूँ। मम्मी बताओ तो क्या हुआ? होता क्या बेटा, बहू से एक कप चाय के लिए बोल दिया, उसी में मुझे 10 बात सुना दी। ठीक है मम्मी, मैं अभी उनको बताता हूँ, जाके बात करता हूँ। आओ संजय भाई। मैं भी देखती हूँ आज मेरे बेटे मेरे ही है या मेरी बहू के हो गए हैं। समझ गया ना तू, आज के बाद उस बुढ़िया के पास तुझे देख ना लूं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक है? अरे बेटा पढ़ रहा है? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, पढ़ाई सही चल रही है? हाँ। अरे तुम बताओ, मम्मी रो रही है, क्या कह दिया तुमने? उस दिन भी तुमने ऐसे किया था। अरे चाय नहीं बना के दे सकते तुम मम्मी को? देखो जी साफ बात बता रही हूँ, मेरे बस की नहीं है और सेवा करनी, 10 साल से सेवा करती आ रही हूँ मैं, कि छोटी वाली नहीं कर सकती? पूरे दिन ठल्ली पड़ी रहती है वो, उसका नहीं हक बनता क्या? बहू नहीं है वो छोटी? अरे मम्मी ने 1 कप चाय के लिए तो बोला था, बना के दे देती, इसमें भी क्या दिक्कत आ रही थी? देखो जी मेरे बस की नहीं है अब बिल्कुल भी कुछ काम करना, या तो अब हमें लेके चलो यहाँ से या अपनी माँ को अलग कर दो, मैं नहीं रह सकती अब बिल्कुल भी। अरे तू कैसी बात कर रही है, आज तक तो तूने ऐसी बात करी नहीं है, क्या हो गया तुम्हें? कभी नहीं करी लेकिन आज तो कर रही हूँ, बस कह दिया तो कह दिया, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने घर, रहना फिर अकेले। अरे चल अब तू दिमाग खराब मत कर, 1 गिलास पानी लिया मेरे लिए, मैं खुद सोच लूंगा मुझे क्या करना है। सोच ही लेना तो बस अब। पापा मम्मी दादी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे बेटा तेरी मम्मी का हो रहा है दिमाग खराब, ठीक है, तू परेशान मत हो, तेरी मम्मी सुधर जाएगी। सुन, आज के बाद ना मुझे मत दिख मत जाइयो, समझा? 24 घंटे वहीं बैठ रहता है, पढ़ाई लिखाई है कि नहीं? अब पढ़ ले चुपचाप, तुझे खेलना है ना, तेरा भाई है उसका खेल, उसके पास तो बिल्कुल मत जाइयो, इतनी बीमारी है उसमें, तुझे पता भी है? तू बीमार हो गया, मैं कहाँ लेके फिरूंगी तेरे को? हाँ आ गए आप? हाँ आ गया। नमस्ते। हाँ मम्मी क्यों रो रही है बाहर? पता नहीं मुझे, उम्र हो गई उनकी शायद इसलिए रो रही हैं। उम्र हो गई या तूने चाय नहीं दी उन्हें? हाँ नहीं बनाई चाय मैंने, मैं क्या क्या करूँ, पूरे दिन तो काम ही करती रहती हूँ, भगवान ने उन्हें हाथ पैर दिए है ना, 1 कप चाय बना लेंगे घर थोड़े जाएंगी, इसका भी ध्यान रखना, तुम्हारा भी ऑफिस जाने से पहले सब कुछ करना, इसको भी स्कूल भेजना, इसको पढ़ाना, फिर खाना बनाना, इंसान हूँ मैं भी थक जाती हूँ, पूरे दिन तो काम ही करती रहती हूँ, बैठी रहती नहीं मैं। अच्छा तू आज ऐसा क्यों बोल रही है? वैसे इतने सालों से तो करती आ रही हो तुम दोनों, भाभी भी कर रही है, तू भी कर रही है,
आज अचानक से क्या हो गया तुम दोनों को? जब तक कर रहे थे, अब मेरे बस की नहीं है सब करना। या तो यहाँ मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। अपनी माँ को ले जाओ या फिर मुझे मेरे माई को छोड़ाओ। बस बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब। अरे यार ऐसे क्यों बोल रही है? आखिरकार वो मेरी मम्मी है, उन्हें मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा? अरे शहर में वृद्धाश्रम की कमी है क्या? जहाँ सब बुढ़ा बूढ़े रहते हैं उनको भी छोड़ा वहाँ, आराम से खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे वहाँ पे। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अब नहीं रहोगी मम्मी के साथ? नहीं जी, मैं अब नहीं रह सकती हूँ। बड़ी वाली भी परेशान हो गई है और मैं भी परेशान हो गई हूँ। अब हमसे नहीं होगा। अच्छा चल ठीक है, देखता हूँ मैं, करता हूँ कुछ। देखना मत, अब कर ही लेना। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं होता ये सब बर्दाश्त। चल ठीक है, जा मेरे लिए गिलास पानी लिया, कुछ सोचता हूँ मैं। ठीक है, अभी लाई। पापा, मम्मी ऐसा क्यों कर रही है दादी के साथ? अब दादी को कहाँ छोड़ के आऊँगे आप? बेटा मैं कहीं छोड़ के नहीं आऊँगा, तू परेशान मत हो। ठीक है पापा। मम्मी, हम दोनों भाइयों ने और हमारी पत्नियों ने ये फैसला किया है कि अब हम तुम्हें इस घर में नहीं रख सकते। है बेटा, ये क्या कह रहा है तू? हाँ मम्मी, आर्यन सही कह रहा है। हाँ मम्मी, मैं तो आपको नहीं रख सकती, बाकी आप इनसे पूछ लो कि रखे दो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं रख सकती मम्मी आपको। बेटा तुम लोग भी मेरे को बुढ़ापे में लात मार रहे हो। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? बोल बेटा, कहाँ जाऊंगी मैं बुढ़ापे में? बेटा तू ही समझा। मम्मी देखो, आप कहीं भी जाओ, अब मैं परेशान हो गई हूँ, हम आपको नहीं रख सकते हैं। अरे बड़ी बहू, तू ही बेटा समझा दे। मुझसे तो कुछ बोलो ही मत आप। मम्मी बस बहुत हो गया, तुम चलो यहाँ से, चलो। आर्यन आप रुको, मैं इनका सामान लेके आती हूँ। ठीक है। आर्यन ये लो, ये इनके कपड़े हैं, ये लीजिए। चलो मम्मी। पापा, दादी को कहाँ लेके जा रहे हो? दादी कहाँ जा रही हो तुम? अंदर जाओ। ओए इधर आ, इधर आ। अरे बहू, छोड़ो। बेटा, चलो माँ। बहू, बेटा। मम्मी पापा तुम बहुत गंदे हो गंदे। मेरे को पता है तुमने दादी को घर से भगा दिया। हाँ मम्मी, तुमने भी दादी को भगाया घर से। चुप कर, जबान मत चला ज्यादा। अरे जाओ इनके अंदर लेके जाओ। चल अंदर। आओ माँ, बैठो। उतरो माँ। अरे बेटा, ये कहाँ रोक ली? माँ ये रोड पार करते ही ना वृद्धाश्रम है, वहीं रहते सारे बुढ़ा बुढ़िया, तुम वहाँ रहो अब जाके। अरे बेटा, मैं कैसे जाऊंगी वहाँ? बेटा मुझे घर ले चल। घर?
वहाँ मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तुम्हें पता है बड़े भैया की बहू और मेरी बहू तुम्हें अब नहीं रख सकती, बहुत परेशान हो गई हैं वे। तुम चली जाओ, वो साफ कह रही हैं अगर माँ रहेगी तो हम नहीं रहने के इस घर में। मुझे नहीं पता माँ, जा रहा हूँ मैं। अरे बेटा सुन तो सही, अरे बेटा सुन तो सही, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे बेटा सुन, अरे बेटा सुन तो सही। कहाँ जाऊं? यहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे माँ जी, इतने घने जंगल में कैसे खड़ी हो? अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो बताओ, हम छोड़ देंगे आपको। बेटा मुझे तो पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहीं चली जाऊंगी। अरे माँ जी क्या हो गया, ऐसे कैसे बोल रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हम उसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। बेटा क्या बताऊं तुझे, मेरे बहू बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरा बेटा तो मुझे पीछे जंगल में ही छोड़ के चला गया। अच्छा माँ जी, तो ये बात है। हाँ बेटा। माँ जी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब समझ गए। तुम हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हम रोज ऐसे वो ठीक करते हैं। हाँ माँ जी, अब तुम हमारे साथ चलो, लेकिन हाँ जो हम कहें ना बस वही करना। लेकिन ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? बेटा मेरा घर आगे है। अच्छा तो एक काम करो, हमें अपने घर ले चलो। ठीक है बेटा। आओ बैठो। आओ। दीदी हमने सही किया ना उसको इस घर से निकलवा के। अरे बहुत अच्छा किया, कब तक झेलते उस बुढ़िया को, जीना हराम हो गया था हमारा। हाँ सही कह रहे हो आप। अरे कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों? कौन हो तुम दोनों? तुम मार क्यों रहे हो इन्हें? हो कौन तुम दोनों? ऐसे क्यों मार रहे हो हमको? पहले अपने आदमियों को निकालो बाहर, जब बताएंगे हम कौन है। आर्यन! आर्यन! आर्यन जल्दी आओ! क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? आर्यन देखो ना, पता नहीं ये दोनों कौन है। हमारे घर में घुस के ये हमें ही मार रहे हैं। कौन हो तुम दोनों? हमारी बीबी को हाथ कैसे लगाया तुमने? बताएं हम कौन है? और ऐसे मारा था। नहीं बता, मार दे इन्हें। अरे हमारे बच्चे को क्यों मार रहे हो तुम? हमारी क्या गलती है? क्या हो गया? बच्चे हो कौन तुम? भाई भाई हमारे बच्चे को छोड़ दो भाई। भाई मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भाई। भाई इसको मत मारो भाई। भाई प्लीज भाई। पैर पकड़ रहा? अब क्यों पकड़ रहा तू पैर? अगर मैं इन बच्चों को अब ना मारूंगा तो ये बड़े होके तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। जब ही तो मैं इन्हें मारने आया हूँ अब। भाई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। भाई इसे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, इसे छोड़ दो। रुको, तुम्हारी समझ में अब आएगा। माँ जी, माँ जी अंदर आना। समझे कुछ? मम्मी तुम
भाई हम सब कुछ समझ गए। अब समझ गए? हम इन बच्चों को इसलिए मारने आए हैं ताकि जैसे तुमने अपनी माँ को बाहर निकाला ना घर से, कल को ये तुम्हें घर से बाहर न निकाल दें। हाँ भाई मैं सब कुछ समझ गया। माँ मुझे माफ कर दो, आज हमारे ऊपर बीती तो आज हमें समझ आया। हमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा भाई। भाई हमें माफ कर दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो। माँ तुम भी मुझे माफ कर दो, माँ माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। बेटा इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इन्हें माफ कर दो और मेरे पोते को छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। माँ जी हमने तो आपके पोतों को छोड़ ही रखा है, हमने तो बस ये सब इन्हें सबक सिखाने के लिए करा था। और हाँ आगे से ये कोई भी गलती करे ना तो बस एक बार बता देना। ठीक है बेटा। चल भाई अब हम चलते हैं। ठीक है माँ जी, अगर ये कोई भी गलती करे, आपको परेशान करे, तो एक बार हमें बता देना। ठीक है बेटा। चलते हैं माँ जी अब हम। ठीक है बेटा, खुश रहो।